आप कभी भी अपनी तुलना किसी और से मत कीजिए, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा दोनों चमकते हैं, लेकिन अपने अपने समय पर। अगर सूर्य रात में चमकने की कोशिश करे तो क्या होगा? और अगर चंद्रमा दिन में अपनी रोशनी साबित करने लगे तो क्या वो सफल होगा? नहीं ना? ठीक उसी तरह सिंह राशि के जातकों, आपका भी एक समय है, और मार्च 2026 वही समय हो सकता है जब आपकी किस्मत करवट ले। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिषाचार्य सचिन कुकरेती आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल नीलकंठ ज्योतिष में। आज हम बात करेंगे सिंह राशि मार्च 2026 मासिक राशिफल की। लेकिन आज का विश्लेषण साधारण नहीं होगा। आज हम सिर्फ अच्छा या बुरा नहीं कहेंगे। आज हम गहराई में उतरेंगे, ग्रहों की चाल, दृष्टि, योग, शनि की ढैया, भाग्य का साथ, करियर का ग्रोथ, लव लाइफ की केमिस्ट्री और स्वास्थ्य की सच्चाई। यह भविष्यवाणी आपकी चंद्र राशि, जन्म राशि पर आधारित है। मार्च 2026 में सिंह राशि की ग्रह स्थिति। सबसे पहले समझिए ग्रहों की प्लेसमेंट। प्रथम भाव लग्न में केतु, सप्तम भाव में सूर्य, मंगल, शुक्र, बुध, अष्टम भाव में शनि, एकादश भाव में बृहस्पति, जो 11 मार्च को वक्री से मार्गी होंगे। अब शुरू करते हैं जीवन के हर महत्वपूर्ण क्षेत्र का गहराई से विश्लेषण। स्वास्थ्य 15 मार्च के बाद विशेष सावधानी। सिंह राशि के लिए प्रथम भाव बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इसके स्वामी स्वयं सूर्य है। मार्च के पहले आधे हिस्से तक सूर्य सप्तम भाव में रहेंगे और लग्न पर दृष्टि डालेंगे, जिससे आत्मबल, ऊर्जा और कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा। लेकिन 15 मार्च के बाद सूर्य अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे। अष्टम भाव को ज्योतिष में त्रिक भाव कहा जाता है। 6 अगस्त 2012। यह अचानक बदलाव, कमजोरी और इम्यूनिटी डाउन का संकेत देता है। इस दौरान आपको हो सकता है जल्दी सर्दी जुकाम, कफ कोल्ड, थकान, एसिडिटी या ब्लोटिंग, शरीर में भारीपन, मानसिक चिड़चिड़ापन। विशेष ध्यान रखें 15 से 25 मार्च के बीच खानपान हल्का रखें, बाहर का खाना कम करें, नींद पूरी ले, पानी अधिक पिए। केतु लग्न में है, इससे कभी कभी ओवरथिंकिंग भी हो सकती है, लेकिन घबराइए मत। यह स्थायी समस्या नहीं है, बस एक ट्रांजिट प्रभाव है। शिक्षा 11 मार्च के बाद भाग्य का गियर बदल जाएगा। अब आते हैं सबसे पॉजिटिव पॉइंट पर। आपके पंचम भाव के स्वामी बृहस्पति हैं और 11 मार्च को वे वक्री से मार्गी होंगे। यह एक बड़ा टर्निंग पॉइंट है। जब पंचमेश मार्गी होकर अपने ही घर पर दृष्टि डालता है तो विद्यार्थी के लिए यह वरदान समान होता है। एडमिशन लेना चाहते हैं? प्रतियोगी परीक्षा देनी है? विदेश पढ़ाई की योजना है? नई स्किल सीखनी है? 11 मार्च के बाद शुरुआत करें। हाँ, एक बात ध्यान रखें, अष्टम भाव में बैठे शनि पंचम पर दृष्टि डाल रहे हैं। इसका मतलब डिसिप्लिन अनिवार्य है। जो भी पढ़ाई करें, रोज एक ही समय पर करें। लक्ष्य स्पष्ट रखें। आलस से दूर रहें। अगर आप शनि की डिसिप्लिन स्वीकार करेंगे तो बृहस्पति आपको सफलता दिलाएंगे। लव लाइफ, रोमांस भी, गुस्सा भी। पंचम भाव प्रेम का भी होता है। यहाँ बृहस्पति की दृष्टि है जो प्रेम संबंधों को स्थिरता देती है। लेकिन सप्तम भाव में सूर्य और मंगल दोनों बैठे हैं। दोनों अग्नि तत्व के ग्रह हैं। इसका मतलब आकर्षण बहुत होगा, केमिस्ट्री अच्छी होगी, पार्टनर सपोर्टिव होगा,
सलाह भी सही देगा, लेकिन गुस्से में बोले गए शब्द रिश्ते को चोट पहुंचा सकते हैं। आपका स्वभाव थोड़ा डोमिनेटिंग हो सकता है इस महीने। छोटी बात पर प्रतिक्रिया देने से बचें। याद रखिए, बृहस्पति रिश्ता जोड़ते हैं, सूर्य मंगल अह बढ़ाते हैं। अगर आप अह को कंट्रोल कर लें तो यह महीना प्रेम के लिए सुंदर रहेगा। वैवाहिक जीवन 100 में से 60 से 65। सप्तम भाव में 4 ग्रह बैठे हैं, सूर्य, मंगल, शुक्र, बुध। इससे जीवन साथी मूडी, डोमिनेटिंग, अपनी बात मनवाने वाला, तेज बोलने वाला हो सकता है। सप्तमें शनि अष्टम भाव में है, जिससे लाइफ पार्टनर की हेल्थ थोड़ी अप डाउन हो सकती है। संभावनाएं: स्किन एलर्जी, इंफेक्शन, पेट की समस्या, कमजोरी। जीवन साथी की हेल्थ को नजरअंदाज न करें। वैवाहिक जीवन न बहुत खराब है न बहुत शानदार, मिड लेवल रहेगा। अगर आप झुकना सीख जाए तो समस्या ही खत्म। भाग्य सिंह राशि, इस महीने किस्मत आपके साथ है। अब सुनिए सबसे बड़ी खुशखबरी। नवम भाव भाग्य के स्वामी मंगल है और वे सप्तम भाव में बैठकर लग्न को देख रहे हैं। साथ में सूर्य लग्नेश, शुक्र दशमेश, बुध द्वितीयेश, मंगल नवमेश। इनका आपस में कनेक्शन बन रहा है। जब नवमेश प्लस लग्नेश जुड़ते हैं, दशमेश भी साथ हो और लग्न पर दृष्टि पड़े तो इसे राजयोग जैसा प्रभाव माना जाता है। इसका अर्थ, जो प्लानिंग मन में है शुरू करें। नया काम शुरू करना चाहते हैं, करें। प्रॉपर्टी में निवेश कर सकते हैं। बिजनेस विस्तार संभव है। भाग्य प्रबल है। करियर पहचान और प्रमोशन का समय। दशमेश शुक्र मंगल और सूर्य के साथ हैं। इसका मतलब आपका काम चमकेगा, लोग नोटिस करेंगे, आपकी तारीफ होगी, सीनियर्स इंप्रेस होंगे। अगर नौकरी नहीं है तो 99% चांस है कि अवसर मिलेगा, लेकिन एक शर्त है, अहंकार नहीं, आत्मविश्वास। अगर बॉस के साथ टकराव किया तो समस्या। आप राजा हैं, लेकिन हर जगह राजा बनना जरूरी नहीं। बिजनेस किन क्षेत्रों में लाभ? यह महीना अच्छा है यदि आपका काम है मेडिकल, हॉस्पिटल, दवाइयां, हीलिंग, प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग मटेरियल, होटल, गेस्ट हाउस, ज्वेलरी, ब्यूटी, क्लॉथिंग। इन क्षेत्रों में ग्रोथ के योग हैं। शनि की ढैया, डरे नहीं, समझें। शनि अष्टम भाव में है और आपकी ढैया चल रही है। लोग डरते हैं ढैया से, लेकिन शनि सच्चाई दिखाते हैं, जिम्मेदारी देते हैं, कर्म करवाते हैं। अगर कर्म अच्छे, फल श्रेष्ठ। अगर कर्म गलत, परिणाम कठोर। यह महीना आपको जिम्मेदार बनाएगा। उपाय अवश्य करें। शनिवार को शनि बीज मंत्र 108 बार ओम प्राप्री प्रोसा शनैश्चराय नमः। यदि कुंडली में शनि कमजोर हो, शनिवार को काली चीजों का दान। रोज उगते सूर्य को जल अर्पित करें। हनुमान चालीसा का पाठ करें। अंतिम संदेश सिंह राशि, मार्च 2026 आपके लिए। शिक्षा में प्रगति, करियर में पहचान, भाग्य का साथ, बिजनेस में अवसर, स्वास्थ्य में सावधानी, गुस्से पर नियंत्रण। याद रखिए, सिंह कभी भीड़ में चलने के लिए पैदा नहीं होता,
वह नेतृत्व करने के लिए पैदा होता है। लेकिन सच्चा राजा वही है जो अपने क्रोध पर विजय पाले। अगर आपने मार्च में संयम रखा तो अप्रैल से आपकी उड़ान और ऊंची होगी। हर हर महादेव। अब दोस्तों, मैं आपसे सीधे कहना चाहता हूं, मार्च 2026 सिंह राशि के लिए सिर्फ एक सामान्य महीना नहीं है। यह वो महीना है जब आपके सपनों और मेहनत का असली परीक्षण होगा। सोचिए, अगर सूर्य अपने समय पर चमकता है और चंद्रमा अपने समय पर, तो हम क्यों अपनी तुलना दूसरों से करें? हर सिंह का समय अलग होता है और मार्च 2026 आपका समय है, आपका स्टेज, आपका शो और आपकी कहानी। सबसे पहले अपने स्वास्थ्य की बात करें। यह महीना दिखा रहा है कि शरीर की इम्यूनिटी थोड़ी कमजोर हो सकती है, लेकिन यह चुनौती आपके स्ट्रेंथ और डिसिप्लिन की परीक्षा है। अगर आप खानपान, नींद और आराम पर ध्यान देंगे तो यह महीना आपको कभी हार मानने वाला नहीं है। पढ़ाई और ज्ञान के क्षेत्र में आपकी किस्मत सितारों के साथ कदम से कदम मिला रही है। 11 मार्च के बाद बृहस्पति मार्गी होंगे और आपके लिए यह ज्ञान, अवसर और सफलता का दरवाजा खोलने वाला समय होगा। यदि आप कोई परीक्षा देने वाले हैं, एडमिशन लेने वाले हैं या नई स्किल सीख रहे हैं, तो विश्वास के साथ आगे बढ़िए। शनि की दृष्टि आपको डिसिप्लिन सिखाएगी और बृहस्पति आपको सफलता का इनाम देगा। लव और रिलेशनशिप में इस महीने का अनुभव मिश्रित है। आपके पास प्रेम और आकर्षण की ऊर्जा बहुत होगी, लेकिन ध्यान रखें, गुस्से में बोले गए शब्द किसी भी रिश्ते को नुकसान पहुंचा सकते हैं। सूर्य और मंगल की अग्नि तत्व की दृष्टि आपके अंदर थोड़ी जल्दबाजी और अहंकार ला सकती है। इसलिए हर वाक्य सोच समझ कर बोलें और प्यार में संयम रखें। याद रखिए, बृहस्पति आपका मार्गदर्शन कर रहा है और अगर आप उसे फॉलो करेंगे तो रिश्तों में स्थिरता और मिठास बनी रहेगी। वैवाहिक जीवन के लिए भी यह महीना सीखने और समझने का है। आपका लाइफ पार्टनर थोड़े डोमिनेटिंग मूड में रह सकता है, लेकिन यह सिर्फ आपके संयम और समझ को परखने का तरीका है। स्वास्थ्य पर थोड़ा ध्यान दें और प्यार में धैर्य दिखाएं, यही राज है इस महीने की खुशहाल वैवाहिक जीवन की। करियर और बिजनेस के क्षेत्र में सितारे आपके साथ हैं। आपके मेहनत, बुद्धि और डोमिनेशन के सही इस्तेमाल से काम में पहचान, तारीफ और प्रमोशन मिलने के योग हैं। यदि आप बिजनेस करते हैं, यह महीना विशेष रूप से फायदेमंद है। मेडिकल, हॉस्पिटल, प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्शन, होटल, ज्वेलरी और ब्यूटी जैसे क्षेत्रों में बढ़त नजर आ रही है। शनि की ढैया है, लेकिन डरे नहीं। शनि आपको चुनौती दे रहे हैं ताकि आप जिम्मेदार बने। शनि का बीज मंत्र करें, उगते सूर्य को जल अर्पित करें, हनुमान चालीसा का पाठ रोज करें। ये उपाय आपके लिए मार्गदर्शक बनेंगे। दोस्तों, अंत में मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं, आपका समय आपके नाम है। मार्च 2026 वह महीना है जब आप अपने जीवन में सफलता, प्यार और भाग्य को अपनी मेहनत और समझ से जोड़ सकते हैं। सिंह राशि के लिए सबसे बड़ा मंत्र है संयम, डिसिप्लिन और आत्मविश्वास। अगर आप इन तीनों का पालन करेंगे तो कोई भी ग्रह, कोई भी चुनौती, कोई भी परिस्थिति आपको रोक नहीं पाएगी। तो उठिए, कदम बढ़ाइए और अपने सपनों और लक्ष्यों को हासिल करने का मार्च 2026 बनाइए। याद रखिए, सिंह कभी भीड़ में नहीं चलते, वे नेतृत्व और चमक के लिए पैदा होते हैं। हर हर महादेव।